रहीम। अब देखिए, हमने पेज नंबर 8 को डिस्कस करना है, काउंटिंग सैंपल पॉइंट। अब ये हमारा टॉपिक है जी। अब देखिए, व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन अ सैंपल स्पेस वेरी लार्ज। यहां तक मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं हम कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, ये आपका डाइस है, यानी छक्का है आपका। ये अगर आप इसको लड्डू के ऊपर रोल करोगे, सपोज कर दे 8 टाइम्स आप रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके सैंपल पॉइंट कितने बनेंगे? 2 टू द पावर 8 बनेगा। अब 2 टू द पावर 8 बहुत लार्ज वैल्यू है। मैं यहां पे आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा था कि इस फिक्र का मेन मतलब क्या है कि अगर आपके सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट वेरी लार्ज हो, तो आप जो प्रीवियस रिजल्ट है वो यूज नहीं कर सकते। अब प्रॉपर हम रूल डिफाइन करेंगे, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी के लिए रूल ऑफ कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे और रूल ऑफ परमुटेशन। ये 3 तरह की रूल हमारे लार्ज सैंपल स्पेस डेटा के लिए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एट बिकम वेरी डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट होगा कि आपका सामना एक लार्ज सैंपल स्पेस से हो। आर इवन पॉसिबल टू मेक द लिस्ट ऑफ पॉसिबल आउटकम। देखिए, इसके आप सैंपल स्पेस, फॉर एग्जांपल एक मैं बनाता हूँ, एक आपको एक आएगा, मे भी दूसरे चक्के पे 2 एक आ जाए, तीसरे चक्के पे भी एक आ जाए, चौथे पे एक टाइम रोल कर रहे हो, तो इसके लिए आपने आउटकम बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर आप प्रोबेबिलिटी आप चाहते हो कि मुझे सारों के ऊपर चक्का हो, एक के ऊपर चक्का हो, बकाया के ऊपर कुछ और नंबर हो, तो ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना डिफरेंट होता है, मुश्किल होता है। द लिस्ट ऑफ आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस आर डिफरेंट इवेंट आर नॉट नीडेड। तो हाँ, मेन मतलब ये है कि आपके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना इसी रूल में क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, रूल को डिस्कस करते हैं। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? अब प्रॉपर रूल्स के ऊपर आते हैं। अ रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ 2 or more than 2 random experiment which can be undertaken individually is called compound experiment। मतलब ये बना कि अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो और वो मुश्तमिल हो 2 या 2 से ज्यादा रैंडम इवेंट के ऊपर। सपोज कर ले अगर मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे ली गई है। देखिए, एक आपके पास क्या है, एक ये आप प्लेफ कर रहे हैं, यानी काइन को प्लेफ कर रहे हैं। दूसरा, इसका एक सैंपल स्पेस बनेगा, इसका सैंपल स्पेस बनेगा हेड और टेल। आपके सैंपल स्पेस में क्या आएंगे? हेड और टेल आएंगे। दूसरी चीज आप रोल कर रहे हैं लड्डू के ऊपर चक्के को, तो उसका सैंपल पॉइंट क्या आएंगे? ये उसके सैंपल पॉइंट या सैंपल स्पेस आएगा। अब आप क्या करोगे? अब आपने आर मोर देन 2 रैंडम विच कैन बी अंडरटेकन इंडिविजुअली इज कॉल्ड। अगर आप एक एक को, यानी दोनों एक्सपेरिमेंट को एट अ टाइम डिस्कस कर रहे हैं। एट अ टाइम किस तरह डिस्कस करेंगे कि हम इसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। हेड 1 के साथ पेयर में आ जाएगा, पेयर 2 के साथ, पेयर 3 के साथ, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। फिर इस तरह टेल सारों के साथ होगा, तो आप कितने एलिमेंट बताएंगे? इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, तो टोटल आपके 12 पॉइंट आएंगे इस सैंपल स्पेस में। ये जो एक्सपेरिमेंट होगा, यहां पे ये एक्सपेरिमेंट कंपाउंड एक्सपेरिमेंट होगी। क्लियर? यानी कि आपके पास 2 एक्सपेरिमेंट हो गए, फिर आप दोनों एक्सपेरिमेंट को ज्वाइन कर देते हो इंडिविजुअल, मतलब उसको एक एक्सपेरिमेंट बनाते हैं,
तब एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट तो दो है, आपके एलिमेंट पे डिफरेंट डिफरेंट है पेयर में, फर्स्ट में कुछ हेड आ रहा है, सेकंड में कुछ 1 2 आ रहा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? कंपाउंड एक्सपेरिमेंट होगी। तब भी जब भी कंपाउंड एक्सपेरिमेंट होगा, इसके लिए आपके जो एलिमेंट आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे, और बाद में हम इसके लिए क्या डिस्कस करेंगे? रूल डिस्कस करेंगे, यानी रूल आपका यही होगा, रोल ऑफ कॉम्बिनेशन। अब आते हैं जी कॉम्बिनेशन के ऊपर। कॉम्बिनेशन एक अरेंजमेंट है, अगर आपके पास n एलिमेंट हो, उसको आप अरेंजमेंट देना चाहते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट इनटू एंड ऑब्जेक्ट विदाउट डेफिनेट ऑर्डर। मतलब ये बना, अगर एग्जांपल देके आपके पास 3 एलिमेंट हैं, अब इन तीनों एलिमेंट को आप दो दो के साथ ऑर्डर देना चाहते हैं, ए बी फिर बी सी फिर ए सी, ये आपकी एक कॉम्बिनेशन बनी। ठीक हो गया। वो अरेंजमेंट, यहां पे कितनी एन की जगह आप कितनी एलिमेंट होंगे? यहां पे 3 एलिमेंट होंगे। वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये चीज भी ओके। विदाउट डिफरेंट इनटू ऑब्जेक्ट विदाउट डेफिनेट ऑर्डर, आप उसको डेफिनेट ऑर्डर दे दे, रिपीटिशन अलाउड करे या ना करे, तो ये क्या बनेगी? आपकी कॉम्बिनेशन बनेगी। सपोज देयर आर 3 स्टूडेंट ए बी सी, वी वांट टू सेंड 2 ऑफ देम फॉर अ कॉम्पिटिटिव। इन तीनों में हमने तीनों में से 2 को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भेजना है, सो वी नीड टू मेक अ ग्रुप ऑफ 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 3 स्टूडेंट। तब हम क्या करते हैं? इन तीनों में 2 को पिक करते हैं। इन तीनों में जो 2 की पिकिंग होती है वो कुछ इस तरह पॉसिबल होती हैं, और आपका जो सैंपल स्पेस बनता है वो इस ऑर्डर से आ जाता है, सी ए बी सी ए सी बी सी ए बी ए सी वगैरह, ये आपकी सैंपल स्पेस होगी। तो अब आपके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आ गए? 3 आ गए, और कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला होता है NCR, और टोटल कितना है? 3। कितने में आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं? 2। तब आप इस फार्मूले को नोट कर लें, n फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल, n माइनस आर यानी 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे 1, 1 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 क्रॉस 1, 3 दूने 6, ऐसे 6 आएगा, नीचे 2 आएगा, तो रिजल्ट क्या बना? 3 बना। आप देख सकते हैं। अब अगर आपके पास कुछ इस तरह रिजल्ट हो कि आपके पास n की वैल्यू 10 हो, r की वैल्यू 3 हो, तब आप लिखोगे 10 कॉम्बिनेशन 3, 10 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 10 को पीछे की तरफ लेके जाओगे, 7 फैक्टोरियल तक ओपन करोगे, फिर 7 फैक्टोरियल नीचे 7 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 3 एकन 3, 3 3 9, 2 एकन 2, 4 दूने 8, फिर आपने 4 3 12, 12 दाए 120, ये आपका रिजल्ट होगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। रूल ऑफ क्या है जी? परमुटेशन है। देखिए परमुटेशन भी एक अरेंजमेंट है इन ऑब्जेक्ट का, इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, इन टू और ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट ऑर्डर। वो भी डिफरेंट डेफिनेट ऑर्डर था, ये भी था। यानी फॉर एग्जांपल उसमें आप ए बी को, ए कॉम्बिनेशन में ए बी और बी एक ऑर्डर है, लेकिन परमुटेशन में क्या होता है? ए बी और बी ए डिफरेंट ऑर्डर है, दोनों में फर्क वाजे हो चुका है। ए सी और सी ए ये डिफरेंट ऑर्डर है रूल ऑफ परमुटेशन में। बी सी और सी भी एक, देखिए इसमें ज्यादा रिजल्ट आते हैं उसके मुकाबले में, ये इक्वल भी नहीं होते, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये रिजल्ट इक्वल होते हैं। तब आपकी सैंपल स्पेस सेम एग्जांपल था,
हमने दो दो करके कम्बिनेशन, 3 में से 2 को वो सेम एग्जाम्पल को डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे लिखोगे NPR यानी N परमुटेशन R। फार्मूला आपके लिए क्या होगा, ये आपने फार्मूला यूज करना है। क्या लिखेंगे, 3 परमुटेशन 2, ऊपर लिखोगे 3 का फैक्टोरियल, नीचे लिखोगे 3 - 2, तो 3 फैक्टोरियल को ऊपर करोगे 3 × 2 × 1, 3 दूने 6, ये आपका रिजल्ट होगा। अगर आप दूसरी एग्जांपल के लिए करना चाहते हैं तो फार्मूले में आपने जस्ट इसको पुट करना है, n की जगह आपने पुट करना है 10 और r की जगह आपने पुट करना है ये। लेकिन आपने ये बात नोट करनी है, ये चीज़ मेन पॉइंट था कम्बिनेशन और परमुटेशन के फ़र्क में। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।